हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये हमारा होने वाला है पार्ट 7। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने ओम्स लॉ की चर्चा की। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ की फील्ड कैसे, मतलब उसकी प्रोपोर्शनैलिटी, V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या है, ठीक है ना। सारे एस्पेक्ट समझे, उसके नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के ग्राफ देखे हमने, ठीक है ना। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब हमारा नया पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर का रजिस्टर्स के बारे में, जो कि बच्चों को बहुत टेंशन देता है ये पार्ट। क्यों? क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। रजिस्टर को, एक रजिस्टर को ऐसे जोड़ के ऐसे पैरेलल में लगा देगा, कहीं उसको सीरीज में जोड़कर कहीं भी लगा देगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा सीरीज है कि पैरेलल है। तो सीरीज और पैरेलल कैसे पहचाने, इसको कैसे पहचाने, ये चीज़ बताऊंगा आपको एक तो मैं, ठीक है ना। और ये ऐसे बड़े बड़े सर्किट्स वगैरह कैसे सॉल्व करें। अब आगे की दो तीन पार्ट हमारे रजिस्टर पे ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। हर प्रकार के जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रजिस्टर के सारे कवर करूंगा, ठीक है ना, हर एक टाइप के, ठीक है ना। इसके बाद भी आपको न्यूमेरिकल तो लगाने पड़ेंगे भाई रजिस्टर पे, देखो, ठीक है ना। मैं हर एक टाइप कवर कर सकता हूँ, तो उस टाइप में भी कितनी वेरिएशन है वो आपको देखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल लगा के, ठीक है। हालांकि आपके मैं रजिस्टर के कंसेप्ट पक्के कर दूंगा कि जब भी न्यूमेरिकल दिखे तो ऐसा ना हो कि आपसे न्यूमेरिकल हिले ही ना, ठीक है ना, रजिस्टर पे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक तो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को समझना, जो हमने 10वीं में पढ़ा था। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि पैरेलल में लगा दो रजिस्टर को, ठीक है, तो वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये पार्ट बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। इस चैप्टर में 50% न्यूमेरिकल तो रजिस्टर भी बन जाते हैं ऐसे ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्टर का। रजिस्टर को कैपेसिटर में जोड़ देते हैं, फिर पूछता है बताओ भाई रजिस्टेंस, फिर पूछता है कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके भी सवाल करूंगा, टेंशन मतलब अगले पार्ट्स में, आगे जो पार्ट्स आएंगे ना उसमें करेंगे सारा अच्छे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा नॉर्मल सा पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कि रजिस्टर को हम किसी सर्किट में कैसे कैसे लगा सकते हैं। 10वीं में पढ़ा था सर। पहला होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जोड़ दो भाई। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या? लाइन बाय लाइन जोड़ दो। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है सर? मान लो ये ऐसे है सर्किट आपका, एक रजिस्टर आपने ये लगाया, दूसरा ये लगाया, तीसरा ये लगा दिया, ठीक है ना। तो सीरीज में जोड़ दिया आपने सारे रजिस्टर। कैसे जोड़ दिया? सीरीज में, ठीक है ना, सीरीज में जोड़ दिया। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दो, ठीक है। तो ये सारे रजिस्टर कैसे लगा दिए तुमने? कैसे लगा दिए? सीरीज में लगा दिए, ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है कि जो करंट जाता है ना सारी जगह, I इज सेम, सारे रजिस्टर में सेम करंट जाता है। क्यों सर? क्यों सर? 10वीं में तो पढ़ा सर, फील सी नहीं आई थी। अब सुनो क्यों ऐसा करता है। देखो, करंट का मतलब मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब जाके करंट बन जाता है, बिल्कुल सर। अब क्या हुआ यहाँ से, देखो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट, लेकिन असल में तो हमें पता है सर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस वजह से करंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया 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 गया, यहाँ रजिस्टर आ गया। जैसे ही रजिस्टर आया वो रुक गया। अब इसके पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, आगे पीछे चल रहे थे ना, तार में इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ सकते हो ना। तो उसके पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो भी रुक गए, समझिए बात। उसके पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो भी रुक गए, इसके साथ वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया। फिर चले सर, चले 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 आराम आराम से, रुक के मतलब स्पीड कम होगी। फिर चले 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 चले, फिर यहाँ पे रुके दोबारा से। फिर जो पीछे वाले सारे हैं वो रुक गए, सारे रुक जाएंगे ना पीछे वाले, इसीलिए सेम रहता है करंट। ऐसे यहाँ पे रुकेंगे सारे तो सेम हो जाएगी पूरी ओवरऑल सर्किट, इसलिए आई सेम रहता है। ये इसकी फील है, समझिए फील को। आई सेम रहता है सारे रजिस्टर में, करंट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। V वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट हमेशा सेम रहेगा तीनों रजिस्टर में, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं रहती है। V इज नॉट सेम, वोल्टेज सेम नहीं रहती है, क्योंकि रजिस्टर अलग अलग है। करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं रहेगी। क्यों सर वोल्टेज क्यों नहीं सेम रहेगी? क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाती है, इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ और वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है ना। मैंने आपको सिखाया था ना कैपेसिटर में वोल्टेज कैसे निकालते हैं। इस टर्मिनल को यहाँ लाके जोड़ो, देखो इस पे V पड़ रही है, आगे रजिस्टर आ गया तो मतलब यहाँ पे कुछ और वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली नहीं बढ़ती है डायरेक्टली, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है, ठीक है ना, समझ गया। तो V इज नॉट सेम होता है। अब मैं कहूँ आपको कि जो V है सारा, ये इस बैटरी का V है वो बट गया, इसमें कुछ V1 वोल्टेज पड़ी, इस पर कुछ V2 वोल्टेज पड़ी, इस पर कुछ V3 वोल्टेज पड़ी। तो जो V है वो सम है किसका? V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलोगे हाँ सर। अब मुझे क्या निकालना है? इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की। कितनी रेजिस्टेंस है टोटल इस सर्किट की, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब मुझे पता है सर कि जो V है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं तुमसे पूछूँ टोटल वोल्टेज कितनी होगी, तो मैंने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, बिल्कुल सर, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे मैंने V को क्या लिख दिया? V को मैंने लिख दिया I इंटू आर इक्विवेलेंट, समझ रहे बात, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है। टोटल वोल्टेज कैसे आएगी? जितना टोटल करंट है I, उसको
टोटल रेजिस्टेंस यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि हमें निकालने उससे मल्टीप्लाई करके बोलोगे ऐसे। उसके बाद V1 कैसे आएगा, I इंटू R1 रजिस्टर, बिल्कुल सर, क्योंकि I जो है वो तो सेम ही, इसमें भी I इंटू R2 रजिस्टर, इसमें I इंटू R3 रजिस्टर। तो क्या 10वीं की डेरिवेशन है यार, सिंपल। I से I कट गया तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, बात खत्म। सीरीज में जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो। सीरीज कैसे पहचानना है, सीरीज ऐसे पहचानना है, करंट को निकाल के देखो, मान लो यहीं से निकल रहा है करंट, ठीक है ना, चार्ज निकालना है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, तो यहाँ से देखोगे आप करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसमें जो करंट जाएगा सर आगे भी उसी में जाएगा क्योंकि सेम तार से जुड़े हैं। सीरीज में पहचानने का एक ही रास्ता है, करंट देखो सेम जा रहा है, सीरीज में पहचान जाओगे अपने यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है सबको इतना। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे बनेगा, ये एक बैटरी लगा दी यहाँ पे और एक रजिस्टर लगा दिया तीनों के बदले में, जिसको मैंने बोल दिया R इक्विवेलेंट, इसकी किसके बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के, ठीक है, नोट कर लो उसको, सिंपल सा कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल, नोट करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो यार सिंपल सिंपल टॉपिक है, 10वीं के टॉपिक है, फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ। मैं क्या चलो यार हमें बेसिक से जाना है बिल्कुल, मेरे को ज़्यादा एकदम से मैं एडवांस नहीं करूँगा, बेसिक से चलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो पैरेलल में अब क्या है, अब रजिस्टर लगे हैं पैरेलल में। पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल लाइंस पता है, जो एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पे चलती है, वही पैरेलल लाइंस होती है। तो ये रजिस्टर मैंने लगा दिए 3 पैरेलल में, ठीक है ना, 3 मैंने रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे पैरेलल पे, इन तीनों के साथ एक बैटरी जुड़ी है। अब पैरेलल में क्या होगा, करंट सेम नहीं होगा, I इज नॉट सेम। क्यों सर, ये भी बता दो। अरे देखो ना यार, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला चला चला, अब इलेक्ट्रॉन बहुत, अब एक इलेक्ट्रॉन तो चला नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले होंगे, 3-4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, मतलब करंट बढ़ गया। अगर यहाँ से करंट भी निकालोगे, I करंट यहाँ से निकालोगे अगर आप, अरे करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन उससे पॉजिटिव चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, समझ रहे हो ना बात। हाँ इतना तो क्लियर है ना, पिछले पार्ट देख के आए भी हो कैसे आगे, हाँ ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव से चला करंट, यहाँ पे बढ़ जाएगा करंट, I1 जाएगा, यहाँ पे कुछ I2 जाएगा, यहाँ पे कुछ I3 जाएगा, तो करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। करंट क्या हो गया बेटे, डिवाइड हो गया ना, अरे डिवाइड हो गया। लेकिन V सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा। V जब भी मैं कहता हूँ डेल्टा V मतलब ऐसा, V क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि एक तरफ का पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए V बोल देते हैं उसको, ठीक है। अब सुनना, V सेम क्यों रहेगा सर, क्योंकि देखो V क्या है बेसिकली, मैंने आपको V कैसे बताया था। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहा है, चल 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 चल। अब देखो ये तीनों तारे, ये वाली तार का मैं देखो इस रजिस्टर में, ये तार इस पे यहाँ पे V पड़ रहा है, इस तार पे यहाँ पे V पड़ेगा, यहाँ पे 0 पड़ेगा, इस पे भी जब तक कुछ नहीं आएगा बीच में V पड़ेगा, यहाँ पे 0 पड़ेगा, यहाँ भी जब तक कुछ नहीं आएगा V पड़ेगा, 0 पड़ेगा, कुछ नहीं है ना बीच में रजिस्टर से, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम धक्का पड़ेगा तीनों पर, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ लो बात, ठीक है। इसको R1 रजिस्टर मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, ठीक है ना, तो V सेम रहता है। अब मैं कहता हूँ कि I बट गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 में बिल्कुल बढ़ गया। I की इक्वेशन क्या होती है सर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, वो तो मुझे भी पता है, I बता, I हो गया सर V बाई आर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ से मुझे टोटल करंट निकालना है, तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, बिल्कुल सर। I1 निकालना है, तो वोल्टेज I1 जिसमें करंट जा रहा है I1, उसमें वोल्टेज कितनी V ही पड़ रही है, रजिस्टर कितना वहाँ R1 का लगा हुआ, प्लस यहाँ पे भी V पड़ रही है, रजिस्टर कितना R2 का लगा हुआ है, यहाँ पे V R3 का लगा हुआ है, ठीक। V से V कट गया, 1/R इक्विवेलेंट आया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 10वीं याद आ गई सर 10वीं याद आ गई सर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल करके, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना देता हूँ, ये देखो ऐसे बनेगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ये एक बैटरी लगी है, R इक्विवेलेंट है, जो किसके बराबर है, 1/R इक्विवेलेंट के बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो R इक्विवेलेंट है सर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा होगा, कैपेसिटर में यहाँ पे मैं याद दिला देता हूँ आपको। कैपेसिटर में क्या होता था, कैपेसिटर में पैरेलल में C इक्विवेलेंट जब हम कैपेसिटर में निकालते तो वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाता, लेकिन रजिस्टर में उसका रेसिप्रोकल आए हैं, नोट करो इस बात को। और वहीं सीरीज में क्या आता था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वहीं रजिस्टर सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, उल्टा हिसाब किताब चल रहा है, यहाँ पे उल्टा हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करो, क्लियर है सब, क्लियर है, अरे क्लियर है बोल दो, हाँ के ना बोल दिया करो कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना। तो ऐसे निकालना है, क्लियर है। तो ये पैरेलल का हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सिंपल सा सर, सिंपल तो नहीं है न्यूमेरिकल से पता लगेगा सर कितना सिंपल है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसमें, टेंशन मत लो, ठीक है ना, अभी न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसमें ना, न्यूमेरिकल भी देखेंगे,
अब आगे देखो, क्या देख रहे सर आगे आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ठीक है ना। अब सुनना बात को, तो अब हम सीखेंगे, हाँ एक और बात, इसका स्पेशल केस भी होता है पैरेलल का। पैरेलल में अगर आपको दो रजिस्टर्स दे रहे तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे, r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 अपॉन में r1 इंटू r2 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो r इक्विवेलेंट यहाँ से कितना हो जाएगा, r1 इंटू r2 अपॉन में r1 प्लस r2। तो आपने अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हमके निकालने हैं तो दोनों का प्रोडक्ट करके उनके सम से डिवाइड मार दो, बात कर, ये माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करके उनके उससे सम से डिवाइड मार दो, ठीक है। तो ये दो का स्पेशल केस है, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या हमें देखना है, अब नेक्स्ट देखना है ट्रिक टू फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना एक ट्रिक होती है करंट को फाइंड करने की। देखो यहाँ पे हेडिंग डालो, ट्रिक टू फाइंड करंट इन पैरेलल ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में मैं करंट कैसे निकालूंगा, इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है सर, बता देते हैं, ठीक है ना। मान लो दो रजिस्टर के एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, दो रजिस्टर के एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। मान लो यहाँ से I करंट आया, बट गया सर I1 बढ़ गया, यहाँ पे I2 चला गया। I करंट आया, बट गया, I1 गया, I2 गया, ठीक है ना। ये R1 रजिस्टर था, ये R2 रजिस्टर था, दोबारा से करंट यहाँ से I चला गया वापस, दोनों बढ़ गए, यहाँ से बाकी चल रहे। अब मैं तुमसे I1 की वैल्यू पूछूं तो तुम बोलोगे सर सर V/R1, I2 की पूछूं तो तुम कहोगे सर 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 V/R2, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ इन दोनों का रेशियो ले लो, I1:I2 बताओ। बेसिकली ट्रिक तो नहीं कह सकते आप, ये मैथमेटिक्स ही है एक तरह से, ठीक है। ये कितना होगा, ये क्या होगा सर V/R1:V/R2 डिवाइड ही तो होता है रेशियो लेने का, तो V से V कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/R1:1/R2। मतलब जब आप करंट का रेशियो निकालोगे ना इन दोनों में, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ इनके रेजिस्टेंस आएगा। समझ रहे बात को, करंट का रेशियो निकालोगे तो वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा आएगा करंट का रेशियो। समझ रहे बात, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, रुकावट ज्यादा करंट कम ही तो जाएगा। अरे बोलना आके ना, ठीक है ना। इसको आप 3 में भी लगा सकते हो, 2 में भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर 3 है तो ऐसे I1:I2:I3 कितना हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 = 1/R3, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक सवाल करते हैं। मान लो ये है आपके पास, आपको दो रेजिस्टेंस दे दिए इकट्ठे, ठीक है ना। आपको कहा भाई इसमें से 6 एम्पियर का टोटल करंट इसमें मैंने भेजा, टोटल कुछ करंट इसमें गया I1, कुछ करंट इसमें गया I2। आपको इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी, क्या है भाई, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपसे पूछा भाई मेरे को I1 बता दे और I2 बता दे, I1 कितना और I2 कितना। अब देखो आपसे और कुछ नहीं पूछा, आपसे सिर्फ I1 पूछा, I2 पूछा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे सर। हमें पता है कि I1:I2, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, I1 और I2 निकालना, ठीक है। कर लिया ट्राई, कर लिया होगा, ठीक है। नहीं करा, कर लो भाई, कर लो, रोक लो वीडियो, दिमाग लगा लो अपना, ठीक है ना। बिना दिमाग लगाए बात नहीं बनती, फिजिक्स है ये, फिजिक्स है ये। यहाँ रट्टे नहीं चलते, यहाँ कंसेप्ट चलता है, ठीक है ना, यहाँ कंसेप्ट चलता है, ठीक है ना। पेपर उसी का क्लियर होता है जो कंसेप्ट से पढ़ता है, जो फील लेके पढ़ता है, जो न्यूमेरिकल लगाता है। न्यूमेरिकल तुम लगाते नहीं, मुझे पता है। एक दिन रखा करो संडे सैटरडे न्यूमेरिकल का, जो मर्जी रख लो, तुम्हारी मर्जी। एक दिन न्यूमेरिकल जो चैप्टर पढ़ा है उसके जरूर लगाया करो। क्यों बोलता हूँ ये बात, क्योंकि जरूर लगाया करो, ठीक है। तो सुनो, I1:I2 कितना होगा, वो होगा सर जी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। I1 पे 1/3:1/6, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना। क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे बोल दो क्लियर है, बिल्कुल सर। अब मैं तुमसे कहता हूँ, इसको कटिंग भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1:1/2, 1:1/2 हो गया, है ना, 1:1/2 हो गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस इसमें फ्रैक्शन से में आ गया, मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो कितने का वो आ गया, 2:1 का आ गया। अरे यार मैथ है सिंपल, 2:1 का आ गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब तुम्हें पता है कि I1 + I2 तुम करोगे तो 6 आएगा तुम्हारे पास। क्यों सर, क्यों सर, अरे 6 है ना टोटल करंट, टोटल करंट 6 है ना बेटे, टोटल 6 है। अब सुनो, तुम्हें निकालना है I1 कितना होगा। अब देखो I1 कितना होगा, सिंपल मैथ लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक। I1 देखो 2:1 का रेशियो का मतलब क्या है कि 2 गुना है I1 किससे रिस्पेक्ट में, I2 के, ये मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो अगर मैं 2 + 1 करूँ तो टोटल करंट कितना है, 3 है मान लो ऐसा,
और इसका 3 का कितना भाग इसमें जा रहा है, 2 पार्ट जा रहा है, इनटू टोटल करंट कर दो 6। समझ लो बात? अरे समझे नहीं समझे? सुनो सुनो मैंने करा क्या, 2:1 का रेशियो था तो समझ गए। यहाँ से मैंने रेशियो निकाला, 2:1 का रेशियो आया। 2:1 का जो रेशियो आया, अब 2:1 के रेशियो का मतलब क्या है कि जो पहले वाला करंट है वो दूसरे का 2 टाइम्स है, बिल्कुल सर। अब टोटल करंट कितना है, देखो फ्रैक्शन है ना, ये एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसका माने 2/1 फ्रैक्शन। अब मुझे निकालना है कि इस 6 का कितना पार्ट I1 ले रहा है, 6 का कितना पार्ट I1 ले रहा है, तो 2 पार्ट ले रहा है, कितने में से, 3 में से ना, टोटल 3 पार्ट बने इसके, 2 पार्ट इसमें 1 पार्ट इसमें, टोटल कितने पार्ट बन गए, 3 पार्ट बन गए। अरे 3 पार्ट बन गए ना, बोल दे यार बोल दे यार। अगर मैं इसको 3/3 करता, टोटल 3/3 करता, 1 आता 6 एम्पियर टोटल करंट ही आ जाता, वो तो टोटल 3 पार्ट है, मतलब टोटल 3 पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसने लिया, टोटल 3 है, इंटू 6 कर ले, बात खत्म। कितना आ गया, 3 2 6, 4 एम्पियर इसमें आ गया, 4 इसमें है तो सिंपल सी बात है 2 इसी में जाएगा, या इससे भी कर ले, देख 1/3 इंटू 6 कर ले, क्योंकि इस पे पहला पार्ट क्या है, टोटल 3 पार्ट है, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर यहाँ से भी है, ऐसे निकाल सकते हो सिंपल। एक होमवर्क दे दूँ इस पे, एक होमवर्क दे दूँ, चलो एक होमवर्क लिख लो, फिर एक होमवर्क लिखो, चलो इस पे बेस्ड एक होमवर्क लिख लो, इस पे बेस्ड एक होमवर्क है भाई, करके बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए मुझे। अरे सर बड़े चलाक हो आप तो, अपने आप आसान से 2 वाला कर लिया, हमें 4 वाले क्वेश्चन दे रहे हो। अरे नहीं यार कर लेना यार, तुम कर लोगे ना, मेरे को तो आते नहीं यार। तुम कर लेना। मान लो 20 एम्पियर का करंट है, इसकी वैल्यू है 2 ओम, 4 ओम, और इसकी ले लो तुम 5 ओम, इसकी ले लो तुम 8 ओम, 6 ओम ले लो, चलो ठीक है। तो 2 4 5 6 ओम, ठीक है ना। यहाँ से करंट वापस चला गया 20 एम्पियर। तुम्हें बताना है, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, यहाँ से I3 गया, यहाँ से I4 गया। तुम्हें बताना है I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, I4 कितना होगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ठीक है, कर लेना भाई इसको। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे एक बार आइडिया दे देता हूँ। देखो फ्रैक्शन में लाना है तुम्हें पता है जो रजिस्टेंस है 1/2 1/4 1/5 1/6 पे पार्ट जाएगा। अब टोटल कितना आ गया, टोटल पार्ट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना इनके, उससे होल नंबर बनाने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देना। अरे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इन तीनों का जो भी एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, टोटल पार्ट तुम्हें पता चल जाएगा कितने। समझ गए बात को? अरे समझ गए बात को, समझ गए, हाँ समझ गया, ठीक है ना, समझ गए बात को। इसको ना काम करो, 3 ओम ले लो, ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, 3 4 5, ठीक, 3 ओम ले लो उसको, ठीक है ना। अब निकालना, ठीक है, ज़्यादा बड़ा आ जाता है, करंट कम रह जाता है, ठीक, क्लियर है सबको, क्लियर। तो ये सॉल्व करना है, ठीक कर दूँ अब, चलो कर देते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थोड़े और न्यूमेरिकल इस पर, ठीक है। इस पर यार न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, तो न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे आज तो, ठीक है। चलो देखते हैं अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो सिंपल है, देखो मान लो ऐसा कुछ दे दिया तुम्हें सर्किट, ऐसा कुछ तुम्हें बना के दे दिया, यहाँ से तारे तुम्हें रजिस्टर्स निकाल दिए बहुत सारे। अब मेन इसमें बच्चे ना पकड़ नहीं पाते यार कि सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या, वही पकड़ना सिखाना है मुझे, ठीक है ना। 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये 2 का 3 का और ये ले लो तुम 5 का। तुम्हें बताना है करंट निकालना और पोटेंशियल निकालना है हर एक रजिस्टर में, कितना ड्रॉप हुआ पोटेंशियल हर एक रजिस्टर में, ठीक, वो निकालना, ठीक। तो आई निकालना है, आई इन ईच रजिस्टर, आई इन ईच रजिस्टर, और पोटेंशियल इन ईच रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं इसको, क्योंकि गिर गया ना पोटेंशियल रजिस्टर हर एक में। इसमें भी अलग, इसका अलग, इसका अलग, वैसे तुम तीनों में सेम ही पड़ेगा, तुम्हें पता लग रहा होगा पैरेलल है। तो अब निकालते हैं, चलो निकालो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, कर लिया ट्रैप, सुनो सॉल्यूशन देखो। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं पहले, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। देखो 2 एम्पियर का तो लग रहा है, 2 ओम का, सॉरी। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 रजिस्टेंस पैरेलल में सीधा सीधा ऐड कर दो, बिल्कुल सर। कितना एलसीएम होगा इनका, कितना एलसीएम होगा इनका, इनका एलसीएम होगा 2 3 6 5 30 यानी कि 15, यानी कि 10, यानी कि कितना 30 है ना, 6 कितना हो गया, 15 10 6, 15 10 6 कितना हो गया, 25 और 6 31/30, यानी कि 30/31 आ गया। तो ये आ गया 30/31, लगभग 1 ले लो इसको यार,
लगभग लगभग 1 आएगा, मैं इतना मान रहा हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन आसान करने के लिए लगभग लगभग 1 मान रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि देखो 30 करने में लगभग लगभग 1 ही आएगा। तो लगभग लगभग 1 ओम आ गया सॉरी लगभग लगभग कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अरे ठीक है लगभग लगभग 1 ओम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कितने का है, ये 2 ओम का लगा रखा है तुमने 10 वोल्ट। अब ये सीरीज में सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, सीरीज में सीधा सीधा ऐड कर दो, कितने का बन गया 3 ओम का और ये 10 वोल्ट। अब सुनना बात, अब तुम्हें निकालना है करंट इन ईच रजिस्टर। अब सुनना बात को ध्यान सुनना, मैं कहता हूँ कि ये इसके साथ सीरीज में था पूरा पूरा, बिल्कुल सर। तो मतलब जो करंट इसमें जाएगा वो टोटल करंट इन तीनों में जाएगा, समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि सीरीज में। अरे जो करंट इसमें जाएगा वही टोटल करंट तीनों में जा रहा था, इन तीनों के इक्विवेलेंट में, समझिए बात को, समझ गए सर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ से करंट कितना जाएगा सर टोटल करंट आएगा आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी कितना है 10, आर कितना है 3.33 जितना भी जाएगा, ठीक है। तो इतना करंट जा रहा है तो मतलब इसमें भी 3.33 जाएगा, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आ रहा है 3.33, अब बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा किस रेशियो में, इनके अपोजिट वाले रेशियो में तुम निकाल सकते हो, मैंने बताया था। करंट कैसे बढ़ेगा, इनके अपोजिट वाले रेशियो में बढ़ जाएगा यार ठीक है ना। तो करंट निकालना तो निकाल दो यार, ये रब कर रहा हूँ ये रब कर दिया, ठीक है। अब टोटल करंट कितना है 3.333 या 10/3 है टोटल करंट। अब कैसे बटेगा, I1 I2 I3 में बटेगा। तो रेशियो कैसे आएगा 1/2 1/3 और 1/5 ऐसे रेशियो में आएगा। मैं कहता हूँ 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने में आएगा 15 10 6 पे, इतने रेशियो में जाएगा। टोटल कितना है 31 है, बताओ टोटल 31 है। तो टोटल 31 पार्ट है, उसमें से 15वां पार्ट ये है। टोटल कितना है 10/3 ये बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करंट जाएगा 3 5 जा 15 और 5 10 जा 50/30 कर लो उसको 3/5, अगर लगभग 5/3 आएगा, यानी कि लगभग आ जाएगा 1.66, ठीक है ना 67 मान लो, ठीक है। तो इतना करंट आ जाएगा, ठीक है ना, इतना करंट आ जाएगा। अरे मैं वैसे बाकी को भी तुम दिखा सकते हो। क्या करा सर आपने, ये रेशियो तो लिया, अभी तो सिखाया पीछे रेशियो लेके 1/2 to 1/3 to 1/3, इनको होल नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। इनको मैंने 30 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, क्यों, ताकि होल नंबर में आ जाए आंसर, रेशियो होल नंबर में आ जाए। फिर टोटल यहाँ रखा, इस वाले का यहाँ रखा, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल करंट 10/3 जा रहा था ना तीनों। तो ऐसा आप टोटल करंट निकाल सकते हो। वोल्टेज निकालनी है हर एक में, तो वोल्टेज क्या है V = IR, जितना करंट जा रहा है रजिस्टर में उसको रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इसमें कितना करंट 3.3 जा रहा था, तो इसमें कितना 3 × 2 6 वोल्ट पड़ रही है इसमें। इन तीनों में सेम ही जा रहा है, सॉरी इन तीनों कह रहा सेम ही जा रहा है, इन तीनों में सेम, इन तीनों में वोल्टेज सेम है, करंट तो अलग अलग जा रहा है, वोल्टेज सेम है। तो इस पे इस एक किसी एक इसका निकाल दो आप वोल्टेज, वही तीनों पे पड़ेगा, किसी एक का निकाल दो ना। इसमें कितना जा रहा था 1.67, तो 2 × 1.67 डेढ़ है लगभग लगभग, तो 3.23 आएगा लगभग लगभग, ठीक। तो 3.23 इसमें 6, इसमें लगभग 10 आ रहा है, लगभग 4 मान लो इसमें, ठीक है ना, लगभग 10 आ रहा है। तो टोटल 10 है ना, 6 इसमें पड़ रहा है, 4 इन तीनों पे पड़ रहा है, पैरेलल में है, समझे बात। तो ऐसे करते हैं इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, ऐसे करते हैं इसके न्यूमेरिकल, ठीक, दबा करो, ठीक है, कर लो, ठीक है ना। तो ये इसकी फील है, ठीक है ना, ज़्यादा फील मैं दे देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ पे ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसमें बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर। तो चलो अब एक और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हमें निकालनी है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने मैं बनाता हूँ ए और बी, ठीक है। तो चलो बनाता हूँ। ये पॉइंट ए है, इससे मैंने निकाला ए का रजिस्टर, फिर मैं आगे गया, फिर निकाला एक और रजिस्टर, फिर मैं आगे गया, फिर यहाँ नीचे चला गया, यहाँ से रजिस्टर, फिर यहाँ से रजिस्टर, फिर आगे गया मैं, और फिर यहाँ से मैंने इसको बी से ज्वाइन, ठीक है ना। अरे सर सीरीज में है, राम राम से, तो सीरीज में है, देखो दो करंट। अरे इतना आसान थोड़ी दूंगा यार तुम्हें, इतना आसान थोड़ी दूंगा ठीक है ना। देखो कैसे देना है इसको, यहाँ पे ये लगा लो एक और, यहाँ पे एक और लगा देता हूँ। फेमस सवाल है बहुत, ठीक है ना, फेमस तो नहीं है क्योंकि वैल्यूज चेंज है फेमस ही है, ठीक है ना। देखो मशहूर सवाल आ जाता है कई बार, ठीक है। अब तुम्हें कुछ बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उससे करंट से उसको कोई मतलब नहीं, उसको वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, उसको बस इसका इक्विवेलेंट सर्किट जानना है कैसा होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, यहाँ पे 2 ओम दे रखी है, यहाँ पे 2 ओम दे रखी है,
यहाँ पे 4 ओम दे रखी है, यहाँ पे भी 4 ओम दे रखी है, और यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे उसने 3 ओम दे रखी है। ऐसे तो उसको बस जानना है कि इसको तुम सिंपलीफाई करके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे। उसको ना करंट से कोई मतलब है, उसको ना कोई वोल्टेज से तुम्हारी मतलब है, उसको सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट जानना है तुम्हारा कैसे बनाओगे। ठीक है, अब कैसे बनाओगे, देखो जब भी तुम्हें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, कैपेसिटर में मैंने एक बात बताई थी, कैपेसिटर में भी मैंने बताया था, कैपेसिटर में क्या बताया था, यहाँ दोनों पे एक बैटरी लगा लो, इमेजिनरी बैटरी लगा लो। उस टाइम पे मैंने कहा था चार्ज देखो, चार्ज निकाल के देखो या वोल्टेज देखो, ठीक है ना, जो भी कहा था। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, इमेजिनरी बैटरी सोच लेनी है ए या बी किसी से भी, ठीक है ना, दोनों से टर्मिनल पे यहाँ पे मान लो मैंने इमेजिनरी बैटरी लगा दी है। यहाँ से करंट निकलेगा सर, इसमें दो एम्पेयर वाले में जो करंट जाएगा, दो ओम वाले, वो करंट आगे जाएगा। अब सुना बात को, करंट इमेजिनरी बैटरी जोड़ देंगे, जिस दो टर्मिनल के बीच में तुमसे बोलेगा निकालो करंट, इमेजिनरी बैटरी जोड़ देंगे वहाँ पे, है नहीं पर जोड़ देंगे, ठीक है, नहीं पर जोड़ देंगे तुमने, वहाँ से करंट निकालो। देखो तुमने देखा यहाँ पे करंट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा, गया। अब यहाँ पे करंट बढ़ गया 3 साइड में, 1 2 3 ब्रांचेस थी यहाँ पे, देखो 1 2 3 ब्रांचों में बढ़ गया करंट, ऐसे गया करंट, मजा आ गया, ऐसे गया। ठीक है सर, अब फोकस करो जरा इस करंट पे, ठीक है ना, इस करंट पे फोकस करो। ये करंट आगे गया, इसको मैंने बोल दिया I1, ठीक है, यहाँ से I करंट है, I1 I2 I3 में बढ़ गया, ठीक है, ये I1 गया, इसमें I1 गया, यहाँ पे इस वाले रजिस्टर में भी I1 गया, समझ पा रहे हो। अरे यहाँ से करंट आया 3 में बढ़ गया, क्योंकि 3 ब्रांचेस थी यहाँ पे, जितनी बार करंट बढ़ेगा, करंट गएगा, मेरे को राम से जाना है, आराम से जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे करंट बढ़ गया, I1 गया, जो I1 यहाँ गया वही यहाँ गया, सेम करंट मतलब सीरीज, ऐसे पहचानते हैं, सेम करंट मतलब ये दोनों सीरीज में आ गए। अब इस I2 की कहानी भी देखो, ये जो दूसरी ब्रांच में गया I2 यहाँ गया, अब I2 वापस थोड़ी पीछे जाएगा, यहाँ से आगे चला जाएगा I2 ऐसे गया, फिर यहाँ से I2 बढ़ता चला गया आगे, यहाँ पे भी कुछ गया आएगा, इसको मान लो तुम I3 तो यहीं से बैक हो गया, I3 यहीं से बैक हो गया, फिर दोबारा से I1 ये I2 और ये I3 तीनों मिलकर दोबारा से I1 आ गया और दोबारा बैटरी में चले गए। समझ गए बात को? अरे समझिए, I आया 3 में बटा I1, इन दोनों में I1 गया, फिर I2 यहाँ गया, फिर यहाँ से मुड़ गया, इन दोनों में I2 गया, फिर यहाँ से I3 वापस मुड़ गया, ठीक है। अब इस वाले रजिस्टर में और इस वाले रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में सीधा ऐड कर दो जल्दी से। मैं इसका इक्विवेलेंट बनाता हूँ दोबारा से, ऐसे तोड़ते हैं, धीरे धीरे तोड़ेंगे, देखो सर्किट को धीरे धीरे तोड़ेंगे। ये एज इट इज़ लगा दो अभी फिलहाल तो, ठीक है ना, इसको भी एज इट इज़ लगा दो, इस वाले को भी। यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, देखो अब इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगा दो बस, यहाँ पे ऐसे पैरेलल। सर पैरेलल में क्यों, सीरीज में क्यों नहीं लगा? बच्चों का सवाल भी बहुत तगड़े सवाल पूछते हैं बच्चे, मैं तो डर जाता हूँ ऐसे सवालों से, ठीक। देखो भाई, ये इन दोनों टर्मिनल से जुड़ा था ना, इन दोनों टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट है ये वाला, इसलिए दोनों टर्मिनल के बीच का रखा है, ठीक है। तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और ये कितना था, ये भी 3 था और ये 2 था, ठीक है। अब सुनना बात को, अब इन दोनों के बीच में सॉरी, अब इन दोनों के बीच में कितना जा रहा है, 6 का जा रहा है। अब तुम्हें दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में तो हो गए, सिंपल। कैसे सर, मैं नहीं मानता। अरे देखना बेटे, पैरेलल में तो हो गए, सिंपल है। जो वोल्टेज यहाँ पड़ेगी मान ले x, और जो यहाँ पड़ेगी y, वही तो यहाँ y और यहाँ पे x पड़ेगी, तो दोनों किस्मों के पैरेलल में तो हो गए। अरे समझा, पैरेलल में तो हो गए, पैरेलल में निकालने का बस एक ही तरीका है, वोल्टेज देख, ठीक है ना। सीरीज में करंट देख सेम जा रहा है कि नहीं, पैरेलल में निकालना है तो वोल्टेज देख ले, ठीक है, सेम जा रही है। अरे समझ गया। अरे देखना वोल्टेज कैसे निकालते हैं बैटरी की, मान लो बैटरी की सिलेंडर x है, इस टर्मिनल पे y वोल्टेज है, ठीक। तो यहाँ पे क्या, सॉरी v है, यहाँ पे 0 है। अब रजिस्टर आगे ड्रॉप होगी, मान ले x होगी, तो यहाँ भी x पड़ेगी, क्योंकि बीच में जब तक कुछ ना आए तो x ही रहती है। फिर यहाँ गया तो मान ले y होगी, और बीच में जब तक कुछ ना y रहेगी, तो दोनों पे सेम वोल्टेज पैरेलल में दिख रहे हैं। अब इसका दोबारा से इक्विवेलेंट बना, समझ रहा है? हाँ, इसका दोबारा से इक्विवेलेंट बना। तब देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/6 पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, कितना हो जाएंगे, 3 2 जा 2 + 1 3/6, यानी कि 6/3 यानी कि 2 आ गया। कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो तुम, ठीक है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर मुझे बनाना है, यहाँ पे बस मुझे एक रजिस्टर बनाना है, कितने का, 2 का, ऐसे 2 का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। समझ गए बात को? अरे समझ गए, हाँ यहाँ पे 4 भी तो था, यहाँ पे 4 है। अरे समझ गए बात को, समझ गए ना? हाँ समझ गए। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये सीरीज में आ गए, कैसे सर, यहाँ से I करंट आया, ये करंट यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे कुछ I1 के, यहाँ पे I2, अभी I2 यहाँ से घुमा यहाँ चला गया I2, जो इसमें गया वही इसमें गया, सीरीज में आ गया दोबारा से। I1 तो यहाँ से निकल गया, दोबारा से दोनों प्लस हो गए, दोबारा से I2 यहाँ से निकल गया, ठीक। तो ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। अब दोबारा से सीरीज में दोनों को ऐड कर दो, आराम से तोड़वा रहा हूँ सर्किट तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए कोई।
6 बन गया, दोनों का ऐड हो गया, ठीक है ना। ये 3 ये 2। अब देखो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। सेम वोल्टेज है ना x बाई, यहाँ भी बाई सेम वोल्टेज है ना, ठीक है, यहाँ भी बाई पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेलल में 1/3 प्लस 1/6 अभी करा था 2 आया था, अभी क्या था, कितना आया था, 2 आया था, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया लास्ट में आ गया, ये A था, ये B था, ये भी 2 ये भी 2, 2 + 2 4। मतलब इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा इसका, इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो दोनों सीरीज में आ गया, तो यहाँ से जो करंट आएगा वहीं इसमें है, तो इसका इक्विवेलेंट बस ऐसे बनेगा, ये A है ये B है, दोनों में बस एक 4 ओम का रजिस्टर दिखा दो तो बीच में बात बन जाएगी तुम्हारी, बस ये बनेगा इसका इक्विवेलेंट। मतलब कितना बड़ा दे रखा, समझ गए बात को, अरे समझ गए बात को, अरे समझ गए बात को, बिल्कुल सर समझ गए, ठीक है, क्लियर है। हाँ इसका ओरिएंटेशन चेंज मत करो, ओरिएंटेशन सेम रहने दो उसकी, क्योंकि इसने A पॉइंट ऊपर रखा है, B ऐसे रखा है, तुम भी A को ऊपर रखो, B को ऐसे रखो, ओरिएंटेशन इसके ऐसे कर दो, ठीक है 4, ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन है ना यहाँ A ऊपर है B नीचे, ऐसे ओरिएंटेशन सेम रखो, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे तुम इक्विवेलेंट बता सकते हो, क्लियर है इसमें, ऐसे ही करना है भाई, ठीक है। यही स्टेप फॉलो करना है जो मैंने तुम्हें सिखाया। पहले पहचानना है सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या, कैसे पहचानोगे, करंट निकाल के। पहली प्रोबेबिलिटी होती है सीरीज मिले तुम्हें, क्योंकि करंट सेम चला जाता है, ठीक है। फिर सीरीज के बाद तुम्हें पैरेलल मिलता है, देखो सीरीज के बाद तुम्हें पैरेलल मिला, पैरेलल फिर दोबारा सीरीज मिलता है, ऐसे टूटता है। ये वाला सर्किट ज़्यादातर पीछे से खुलना शुरू होता है, पीछे से देखो, पहले तुम्हें सीरीज मिला, पहले तुम्हें सीरीज मिला, फिर पैरेलल मिला, फिर सीरीज मिला, फिर पैरेलल मिला, फिर सीरीज मिला, फिर लास्ट में खत्म। तो ऐसे सर्किट जब भी मिले ना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे, ठीक है, देखें, क्लियर है सबको, इतना नोट कर लो, इसको नोट करना है कर लो, ठीक है, क्लियर। हाँ प्यारे क्वेश्चन है भाई, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ लो इसका कंसेप्ट बहुत तगड़े तगड़े हैं इनके, न्यूमेरिकल नहीं बनते नहीं तो बच्चों से, बच्चे बोर्ड का पेपर तक रोते रहते हैं भाई सर न्यूमेरिकल नहीं बने, रजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल छोड़ के आए सर पेपर में हम बस, ठीक है ना, रजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल नहीं बनते बच्चों से कई बार, ठीक है ना। बोर्ड भी कई बार शरारत मस्ती कर देता है, बोर्ड भी कई बार बच्चों का मजे ले लेता है बोर्ड भी ठीक है ना, बोर्ड भी कई बार रजिस्टर्स भी तगड़े, अगर बोर्ड को ना तगड़े न्यूमेरिकल बनाने होंगे रजिस्टर्स वाले में बना देगा तगड़े तगड़े, ऐसे सर्किट डायग्राम तो मिलेगा तुम्हारे तो उठ जाएंगे देख के, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पक्के करके जाओ, कंसेप्ट क्लियर रखो, रट्टे मत मारो, रट्टे मारोगे तुम बस रट्टों में रह जाओगे, नहीं कोई उसी सवाल को मोल्ड करके दे दे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्या करना, ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्या करना, ठीक है। इसी बात पे एक और सवाल है, ठीक है, इसी बात पे एक और सवाल लेता हूँ। तो दोबारा से ये A है, ये मान लो 1 एम्पीयर, ये B है, और ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखे, ठीक है, ठीक। और देखो एक और चीज़ करते हैं यहाँ पे ना, एक और चीज़ करते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा ना इसको दोबारा बनाता हूँ, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर, ठीक है ना, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक और रजिस्टर, अब यहाँ पे भी ना, यहाँ पे ये एक रजिस्टर लगा रखा है, ऐसे ही उसने ऐसे देखो फंसाएगा अब तुम्हें, ये एक रजिस्टर यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, अरे क्लियर है, ठीक है। अब तुम्हें उसकी वैल्यू दे दी, मान लो ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 है, ये 2 है। अभी जो पैरेलल वाले हैं ना, बीच में कुछ नहीं है, बीच में खाली है, ठीक है। पैरेलल वाले हैं ना, ये 6 ओम का ये है, 3 ओम का ये, ठीक है, ये पैरेलल वाले दे दिए, ठीक है। अब तुमसे पूछा A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दे बेटे मेरे को कितनी है, मैंने कहा चलो सर बता देते हैं। मैंने क्या करा, मैंने अपना सर वही पुराना मेथड, वही तगड़ा मेथड वही पुराना मेथड मैंने अपना लगाया। क्या मेथड, कैसा मेथड मैंने करंट निकाला सर, सबसे पहले इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर लिया, मैंने करंट निकालना शुरू किया। मान लें यहाँ से करंट आया, आई गया 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 गया, यहाँ से आई गया, यहाँ तक पहुँचा। अब आई ने देखा 2 रास्ते हैं, यहाँ आई बन गया, यहाँ I2 गया। अब इस I2 तो अब काम ही है, यहाँ से वापस चला जाएगा। अब मेरे को यहाँ से पहचाना है, देखो पीछे से, तो I1 इसमें जो करंट गया I1 वही इसमें गया I1, मतलब दोनों सीरीज में आ गए। अब यहाँ पे सर ये क्या बना रखा है इसने, देखो यहाँ पे इसने 2 रजिस्टर बना रखे हैं ऐसे पैरेलल में, है ना, पैरेलल ही है। तो सर कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, तो ये पैरेलल में करके हम सॉल्व कर लेंगे सर। पहले ये पैरेलल में कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे सर, उसके बाद है ना इसको देखो ऐसे कर लेंगे ना। अरे देख यहाँ पे करंट दोनों पे सेम गया, इन दोनों पे पैरेलल गया, है ना, समझ रहे बात को, इन दोनों में पैरेलल है, तो इन दोनों को सबसे पहले पैरेलल ही सॉल्व कर ले, 2 आएगा इनका इक्विवेलेंट, तो इन दोनों में सेम आ जाएगा, है ना, समझ रहे, तो ये 2 हो जाएगा, है ना, ऐसे सॉल्व हो सकता है। इन दोनों में पैरेलल आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा इनका इक्विवेलेंट, तो इन तीनों में सेम हो जाएगा, इन तीनों में, और ये इसमें भी और 2 में भी सेम ही जाएगा, तो ऐसे निकाल लेंगे सर, और ये गलत हो जाएगा ये,
क्यों सर गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम रट के गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या है आप सुनो, कंसेप्ट क्या है अब सुनना बात को। अब तुम्हें दिख रहा है उसने यहाँ एक रजिस्टर लगाया, यहाँ बीच में कुछ नहीं है। अब करंट हमेशा उस पाथ से जाना प्रेफर करता है जहाँ रेजिस्टेंस कम है। ये हमारी बात को नोट करना। यहाँ पे कंसेप्ट यूज क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट लिख लो, कंसेप्ट यूज्ड, कंसेप्ट यूज्ड। करंट हमेशा उस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते से जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम हो। करंट को वो रास्ता पसंद है जहाँ पे हर्डल्स कम हो। तुम्हें भी तो वही रास्ता पसंद है सर, मुश्किलों वाला रास्ता हमें नहीं पसंद है। करंट भी तुम्हारी तरह है, करंट को भी मुश्किलों वाला रास्ता पसंद नहीं है, उसे भी शॉर्टकट चाहिए। यहाँ उसको शॉर्टकट मिल रहा है। क्या शॉर्टकट? देखो यहाँ पे 3 ओम का लगा हुआ है, यहाँ पे 6 ओम का लगा हुआ है, लेकिन बीच में तो कोई रजिस्टर ही नहीं है, तो सारा करंट यहाँ से नहीं चला जाएगा बेटे। इन दोनों की कोई लोड ही नहीं है, ये तो ऐसे बना रखा है फैशन के लिए, है ना। सारा करंट तो बीच में से चला जाएगा। तो ये जो लवली कंसेप्ट है, इसको मैं लवली कंसेप्ट बोलता हूँ, बहुत लवली, लवली कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, क्यूट कंसेप्ट। इसको दिमाग में रखना, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना। करंट हमेशा उस रास्ते से जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम हो। अब ऐसा नहीं है अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 रजिस्टर मैंने पैरेलल में लगा रखे हैं, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का। सर सबसे कम रजिस्टर ये है, सारा करंट यहाँ से चला जाएगा ना। ये कंसेप्ट गलत मत लेना ये कंसेप्ट यहाँ गलत मत लगा देना। ये यहाँ पे सारा करंट इसमें से क्यों चला, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर ही नहीं था। हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि करंट इसमें से ज्यादा जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में, और इसमें से करंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा जाएगा, इसमें सबसे कम जाएगा 3 वाले में। समझ रहे बात को? तो ज्यादा करंट हमेशा उस रास्ते, मतलब करंट यहाँ पे ऐसे लिख लो, करंट ज्यादा करंट लिख लो, फिर सही हो जाएगा सारी के लिए। ज्यादा करंट हमेशा उस रास्ते से जाएगा जहाँ रेजिस्टेंस कम हो, ये बात ध्यान में रखना है। अब सुनना, यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ तो है ही नहीं रेजिस्टेंस। मतलब कुछ तार का तो होगा, वायर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन बहुत कम है। तो सारा करंट यहाँ से हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया भाई, सर्किट शॉर्ट हो गया हमारा। मतलब इन दोनों रजिस्टर तो फैशन के लिए लगा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ लो बात को। अगर पैरेलल में कभी तुम्हें ऐसा सीन मिल जाए ना कि 2 रजिस्टर ऐसे लगा रखे हैं, अब करंट देख रहा है, यहाँ पे 2 के लगे, यहाँ पे 6 ओम का लगा हुआ है, करंट देख रहा है यहाँ 6 ओम का, अरे ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 का, बीच में देखा और कुछ नहीं है, चल 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 यहाँ से चलते आराम से, करंट यहाँ से आराम से जाएगा। उसको क्या लोड पड़ी है तेरे ऐसे पाथ में घुसने की? समझ रहे हैं? उसको क्या लोड पड़ी है इस पाथ में घुसने की? ये तो ऐसे लगा रखे, यहाँ से जाएगी नहीं करंट। हाँ, अगर आप यहाँ लगा दोगे फिर करंट आता रह जाएगा। ठीक, बट ठीक। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि करंट हमेशा उस रास्ते से जाएगा जहाँ रेजिस्टेंस कम मिले, और अगर रेजिस्टेंस है नहीं, सारा करंट वहीं से चला जाएगा। है ही ना जमीन है, तो सारा करंट यहीं से फ्लो कर देगा। शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको। कई बार आपके घर में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कैसे? जब 2 तारें मिल जाती हैं, ये मान लो एक तार ऐसे थी, एक तार ऐसे थी, ये दोनों नंगी तारें थी, ऐसे मिल गई हैं। अब क्या होगा, या मान लो ऐसा है कुछ, ये मान लो आपका मेन सप्लाई है, इसमें से आपका ऐसे ये बल्ब में, ये बल्ब है आपका, ठीक है ना, घर का बल्ब है, यहाँ जा रही है, ठीक है ना, ये दोनों मेन सप्लाई में से। अब क्या होगा, कई बार यहाँ पे कुछ मतलब तार टूट छिल जाती है और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से, और यहाँ जा रहा है वापस, यहाँ से करंट आ रहा है, चार छिल के जुड़ गई। अब करंट देखेगा भाई यहाँ तो ये है, इसको जलाना पड़ेगा, इसमें रेजिस्टेंस है क्योंकि अपनी बल्ब की अपनी रेजिस्टेंस, तो करंट यहाँ से वापस चला जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से बल्ब फूक जाता है आपका, ठीक है, तार फूक जाती है, शॉर्ट सर्किट MC डाउन हो जाती है शॉर्ट सर्किट वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो ये कंसेप्ट समझ आया कि करंट हमेशा उस रास्ते से जाएगा जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। सारा करंट यहाँ से निकल जाएगा, करंट कहेगा अपनी मोजे अपनी बल्ले बल्ले हो गई भाई, यहाँ से निकल जाना सारा करंट। तो कंसेप्ट यूज क्या है, ज़्यादा करंट हमेशा उस रास्ते जाएगा जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। यहाँ पर रेजिस्टेंस थी नहीं, तो सारा करंट यहीं से शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको, तो सारा करंट यहीं से निकल गया। ठीक, इतना क्लियर है, सब क्लियर होना चाहिए। तो अब सर क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 3 और 6 कोई मतलब ही नहीं, अब बस ये 2 2 और ये 2 बच गया, ये तीनों सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे जो करंट गया वही करंट यहाँ से यहाँ चला गया, तो 2 2 2 कितना 6 हो गया। तो ऐसे बन जाएगा, देखो ये वाला और ये तीनों का कितना आ गया, 6 आ गया, ये 3 था और ये 1 था, ठीक है ना। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, 3 और 6 2 आ जाएगा, A B 1 2 आ गया, और 1 और 2 फिर सीरीज में हो गए, फिर इनके बीच में कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, A और B के बीच में 1 + 2 3 हो, तो बस ये खत्म हो गया सवाल, ठीक है, बस खत्म हो गया सवाल। 3 ओम आंसर है, ठीक है ना, 3 ओम आंसर है। बस इसमें मेन कंसेप्ट, लवली कंसेप्ट क्या था, शॉर्ट सर्किट वाला, यहाँ पे फंसा देगा एग्जामिनर आपको। अगर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर करंट के पास 3 रास्ते हैं और एक रास्ते में रेजिस्टेंस है नहीं, तो वहीं से जाएगा हमेशा। समझ रहे बात को? अरे समझ गई, कंसेप्ट है तगड़ा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है।
समझ रहे बात? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब बच्चा सवाल लेके आया, सर ऐसा क्यों? अरे बता तो दिया यार, ऐसा क्यों बच्चा सवाल ले आता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, या समझ V बाय R आई होता है, R ज़्यादा I कम। अगर R लगभग बहुत कम हो गया तो I बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सारा करंट यहीं से चला जाएगा। ऐसा भी समझ सकता है तू उसको, ऐसा भी समझ सकता है तू उसको, ठीक है ना। यहाँ से करंट कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन जो है ना, सुनना बात को, इलेक्ट्रॉन खाली रास्ते से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। खाली रास्ता देखा इलेक्ट्रॉन भीड़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा है, ऐसा समझो, इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा है, उनको खाली रास्ता चाहिए भाई जाने के लिए। यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे कुछ है ही नहीं रजिस्टर, भग गए यहाँ से, उसको खाली रास्ता एकदम से बढ़ गए। यहाँ रुकावट थी, यहाँ रुकावट थी, यहाँ रुके पड़े थे, लेकिन यहाँ खाली था, सारे यहीं चला गया एकदम से। समझ लो आप, ऐसे फील ले सकते हो। अरे देखो ना, मान लो पूरी तुम ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन के 2 डब्बे पूरे खचाखच भरे पड़े हैं, पूरे खचाखच 2 डब्बे ट्रेन के भरे पड़े हैं, पूरे खचाखच, बिल्कुल जगह ही नहीं है, बाहर लटके पड़े हैं बंदे। लेकिन एक डब्बा ऐसा जो बिल्कुल खाली पड़ा है, एक डब्बा ऐसा जो बिल्कुल खाली पड़ा है, तुम कहाँ जाओगे? सर उस डब्बे में जाएंगे जो डब्बा खाली पड़ा है। करंट भी ऐसे ही, करंट कहता है ये भरा पड़ा है पूरा, ये भी भरा पड़ा है, यहाँ रुकावटें। इलेक्ट्रॉन देखते हैं खाली, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एकदम से बढ़ गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ खाली जगह मिली, ठीक है। तो सारा करंट यहीं से चला गया। तो ज़्यादा करंट हमेशा उस रास्ते से जाएगा जहाँ रजिस्टेंस कम हो। लवली कंसेप्ट है, यूज़ होएगा हर जगह। तुम्हें वो जानबूझ के दे देगा ऐसे 2-3 नीचे, ऐसे इसके बाहर भी ना एक और लगा देगा, ऐसे लगा देगा। बच्चा यहाँ मत्था पच्ची करता रहेगा अपना घंटा, 1 घंटा लगाता रहेगा। ये उसने बस फैशन के लिए बनाया है, कुछ नहीं है इसका। तो ये फिजिक्स है भाई, ये फिजिक्स का तुम कह सकते हो क्या है, तो जो ये फिजिक्स का करिश्मा है, करिश्मा, ठीक है। ये फिजिक्स का करिश्मा है, ऐसी चीज़ें कर लेती है फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स है भाई, फील है भाई, तो फील से इसीलिए पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है ना, फील से इसीलिए पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है ना। आगे अब इसी रजिस्टेंस पे और सवाल कैसे किस टाइप के बनते हैं वो चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, न्यूमेरिकल लगाते रहो और अपना इंस्टीट्यूट बोलते रहो ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहो, और डाउट कोई है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, लिख दो डाउट। ये रजिस्टेंस ना, ये रजिस्टेंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर मैं तुम्हें जोर दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल आते हैं ना, बनते नहीं है कई बार, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से जेई मेन नीट वालों तुम भी सुन लो, जो पेपर देंगे कंपटीशन है कभी ना कभी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और 12वीं वाले बोर्ड के लिए तो है ही, बोर्ड अपना लेवल वैसे ही उठा रहा है, तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं यार, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।